नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं एमबीए राहुल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इस प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको इस लोन ऐप की कंप्लीट रिव्यू भी देने वाला हूं। आपके माइंड में यकीन मानिए जो भी डाउट्स हैं इस लोन ऐप से लोन लेने से पहले, ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि वो डाउट्स ये वीडियो देखने के बाद से एकदम से क्लियर हो जाएंगे। जी हां, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर जो पिक्चर होती है वो आपके सामने होगी और आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको यहां से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी मेरे पास एक पैन कार्ड है जो बिल्कुल ही फ्रेश है। जी हां, एकदम फ्रेश पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ यहां मैं लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं और यकीन मानिए कि अगर यहां पे मुझे लोन मिल रहा है तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। लेकिन चलिए उसके पहले यहां पे कुछ जो इस लोन ऐप की बेसिक डिटेल्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको यहां पे आइडिया हो जाए कि किस तरह का लोन ये प्रोवाइड कर रहा है। ये लोन ऐप जिस कंपनी का है, जिस एनबीएफसी का है, वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। जी हां, जिस कंपनी का ये लोन ऐप है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। उसका नेम अभी सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे ये लोन ऐप बहुत लॉन्ग टर्म का आपको लोन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि बेसिक सा 5000 से लेके यहां पे 50000 तक का ही लोन आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ जिसका टेनर यहां पे 2 मंथ से लेके 5 मंथ तक का आपका हो सकता है। यानी अगर आप सपोज दैट लॉन्ग टेनर के लिए यानी साल 2 साल के लिए लोन लेने वाले हैं, 2 4 5 लाख के लिए अगर आप लोन लेने वाले हैं तो ये लोन ऐप आपके लिए नहीं है। इमरजेंसी में इंस्टेंटली आपका जो लोन है केवल 2 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में यहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी हां, इंस्टेंटली। मिनिमम आपको यहां पे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जो भी है पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर लोन मेरा यहां पे रिजेक्ट होता है उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज दैट अगर रिजेक्ट हो जाता है तो, अगर अप्रूव होता है तो पूरा कंप्लीट A to Z जो प्रोसेस होता है सारा का सारा हम करके आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको सच में इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, इस एप्लीकेशन को। तो हम यहां पे अभी प्ले स्टोर पे हैं, लेकिन इससे पहले आप इसकी रेटिंग भी एक बार देख लीजिए। भाई 4 की इसकी रेटिंग है जो कि अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ 10 मिलियन से भी ज्यादा यानी 100 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अब तक इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके जैसे आप इसको ओपन करते हैं, यहां ओपन करते ही एक मैसेज फ्लैश होता है और बोला जाता है, यहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये सबसे जो एडवांस तरीका है लोन लेने का वो इंस्टा मनी यहां पे आपको प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा टाइम आप वेट करते हैं, सामने एक इंटरफेस आता है जहां ये लोन ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगता है आपके डिवाइस से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं यहां पे डिवाइस डेटा, लोकेशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, कैमरा और फोन नंबर का परमिशन मांगा जा रहा है। अब आप यहां पे ध्यान देंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट होने वाला है। यहां जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का एक परमिशन दिया जा रहा है, यहां आपको ध्यान देना है कि अगर आपने पहले से ऑलरेडी कई सारे एप्लीकेशंस, लोन एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में यहां पे डाउनलोड किया हुआ है, उनसे लोन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो प्लीज इस एप्लीकेशन को यहां इंस्टॉल करने से पहले वो सारे एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल से डिलीट कर देने हैं। सारे मतलब केवल लोन एप्लीकेशंस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये उन सारे एप्लीकेशन को चेक करता है। भाई ये देखता है कि अदर आपने कितने लोन ऐप्स को पहले ही ऑलरेडी ट्राई कर लिया है वहां पे। तो बहुत सारे लोन एप्लीकेशन, अगर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में देखता है तो ऑलरेडी समझ जाता है कि भाई ये तो क्रेडिट का भूखा है, ये तो लोन का यहां पे भूखा है, पहले ही कई जगह ट्राई कर चुका है। तो ऑलरेडी इसका जो इंटरनल सिस्टम है, इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अंदर जो इसका सेट होता है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में, वो आपके एप्लीकेशन को आगे रिजेक्ट कर देता है, अप्रूव नहीं करता है। तो चलो एक बार हम आई एग्री पे एक बार क्लिक करते हैं। यस आई एग्री पे, टर्म्स एंड कंडीशन को पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना है एंड यस आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। सारे के सारे परमिशन आपको दे देनी है। अब यहां आपको या तो साइन अप करना है या साइन इन। अगर आप पहले से इसके कस्टमर हैं तो आपको यहां पे साइन इन करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहां से तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। क्योंकि हमारे पास एकदम फ्रेश जो पैन कार्ड है उस डिटेल्स के साथ यहां पे मैं अप्लाई करने वाला हूं। तो यहां पे साइन अप पे मैं एक बार क्लिक करता हूं और सबसे पहले यहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। आप मोबाइल नंबर जैसे ही डालते हैं यहां पे सामने सेंड ओटीपी का एक आपको बटन दिखाई देता है। आप उस बटन पे क्लिक करते हैं, आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है। आप जैसे यहां पे ओटीपी डालते हैं ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट स्टेप यहां पे आ जाता है। थोड़ा सा 1-2 सेकंड का आप वेट करते हैं। अब सामने आपको आपके गूगल अकाउंट को इससे कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी आपका ईमेल आईडी, जो भी आपके डिवाइस में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन है, आप एक बार साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही सारे की सारी जो भी ईमेल आईडी आपकी डिवाइस में लॉगिन है उसकी लिस्ट एक बार सामने आ जाती है। आप जिस भी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करते हैं। ध्यान रहे पहले उस ईमेल आईडी का आपने यहां पे यूज ना किया हो, एकदम बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने यहाँ पे चूज कर लिया ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी चूज करते ही ऑलरेडी यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हमें अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालते ही नीचे कई सारे अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे ओपन होके आ जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपका फुल नेम आपको डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपका पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पैन कार्ड और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी नेम में चेंज हुआ तो यहाँ आपका जो नेम है मिसमैच होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू इन द सेंस कि आपका कोई भी इंसान आदमी बैठ के वहां एप्लीकेशन चेक नहीं करता है, बल्कि आपका एप्लीकेशन यहाँ सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक किया जाता है। अगर कोई भी मिस्टेक अगर होता है, कोई भी गलत ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करते हैं, कोई भी गलत डिटेल अगर आप यहाँ पे देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना जो भी पिन कोड है उसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आपका जो भी प्रीफर्ड लैंग्वेज है आप क्लिक करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या अदर जो भी हो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब सामने यहाँ आपको अपना प्रोफेशनल डिटेल्स देना है। आप यहाँ पे चूज अ टाइप पे, एम्प्लॉयमेंट टाइप सबसे पहले आपको देनी है। चूज अ टाइप पे आप क्लिक करते हैं, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यहाँ आप चूज कर लेते हैं। तो एक चीज यहां आपको ध्यान देना है भाई, अब अगर आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, दोनों ही डिटेल्स में भाई डिटेल्स लगभग आपकी सेम ही यहां पे रहने वाली है, क्योंकि यहां जो आपका बेसिक डिटेल होता है भाई वो वेरीफाई नहीं किया जाता। मतलब आपने यहां बेसिक डिटेल तो दे दी, बट आपका जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है वो यहां पे वेरीफाई नहीं किया जाता। तो मैं आपको बताऊं कि सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड, हम फिलहाल यहां पे सैलरीड चूज कर रहे हैं। सैलरीड अगर आप चूज करते हैं तो भाई नीचे यहां पे आप देख सकते हो, नीचे कंपनी का नेम आपको यहां पे देने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते तो वहां आपका जो भी बिजनेस है, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, वो आपको उसकी डिटेल्स वहां पे देनी होगी। दैट्स ऑल, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस होता है इनमें। तो हमने यहाँ पे सैलरीड चूज किया। कंपनी नेम, जिस भी कंपनी में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका नेम यहाँ पे आप डालते हैं। लोन रिक्वायरमेंट, आपको कितनी लोन चाहिए वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल देते हैं। सेलेक्ट आपका इंटरेस्ट रेट पे आपको क्लिक करना है कि भाई आपको कौन से इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए। देखिए आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं 2% से लेके आप देख सकते हैं 4% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो भाई हम तो चाहेंगे, हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन क्यों लेना चाहेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका यहाँ पे क्या जरूरत है। इसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान कम से कम इंटरेस्ट रेट पे ही लोन लेना चाहेगा, तो जस्ट मुझे लग रहा है बेकार ही यूं ही ये एक ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे कम इंटरेस्ट रेट आपको चूज करना है 2%, एंड आफ्टर दैट आपको कंपनी का नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देना है। सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना। अब यहाँ आपको जो भी आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी दी हुई डिटेल्स के बेसिस पे वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, हमारी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, एंड सामने आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे 50,000 तक का लोन यहां से लेने के लिए मैं एलिजिबल हूं। लेकिन अभी आपको यहां खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां फाइनल आपकी एलिजिबिलिटी ये नहीं है। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे डेविएट करने के लिए ये चीज दी हुई है। लेकिन आगे आप देख सकते हो यहां पे ये एलिजिबिलिटी चूंकि हमारी चेक तो हो चुकी है, लेकिन आगे लोन ऐप को प्रोसीड करने के लिए यहां हमें एक 199 रुपीज का चार्ज पे करना है। लेकिन यहां आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फी मैं यहां पे पे करके लोन एप्लीकेशन का आगे का भी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूं कि मैं देखता हूं कि आखिर फी पे करने के बाद से मुझे ये लोन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रिजेक्ट हो रहा है तो किस रीजन से रिजेक्ट हो रहा है, अगर अप्रूव हो रहा है तो किस रीजन से यहां पे अप्रूव हो जा रहा है, सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। तो चलिए एक बार यहां पे प्रोसीड टू पे पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूं। देखिए यहां पे दो ऑप्शन पेमेंट के लिए दिया हुआ है। एक आप पेमेंट गेटवे के थ्रू यानी नेट बैंकिंग या आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा आपका यूपीआई ऐप्स यानी फोन पे, पेटीएम जो भी है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। हमने यहां पे आपका यूपीआई ऐप्स को सेलेक्ट किया एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया। अब आपके मोबाइल में यहां पे जितने भी आपकी यूपीआई ऐप्स हैं सबकी सामने लिस्ट दिखाई देगी। आप सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहां पे फोन पे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आगे आपका आप फोन पे के अंदर डायरेक्टली यहां पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं, पिन डालते हैं और आपका जो 199 रुपीज का जो चार्ज है आप उसको यहां पे पेमेंट कर देते हैं। पे करते ही सामने आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज हमें दिखाई दे रहा है। अब ऑटोमेटिकली आप दोबारा से जो इसका एप्लीकेशन है यहां पे यानी कि आप इंस्टा मनी लोन ऐप के अंदर रिडायरेक्ट हो जाते हैं और सामने एक इंटरफेस आ चुका है जहां लाइव केवाईसी के लिए हमें बोला जा रहा है। तो भाई सबसे पहले हमें यहां पे क्या करना है, प्रोसीड टू लाइव केवाईसी पे क्लिक करना है और यहां हमें सबसे पहले अपनी एक प्यारी सी सेल्फी अपलोड करनी है। आप देख सकते हैं सेल्फी लेने के कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिए हुए हैं कि भाई हमारा जो फेस है एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कैमरे के एकदम सेंटर में होना चाहिए, सारी डिटेल ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट प्रोसीड टू टेक सेल्फी पे हम क्लिक कर देते हैं और जो हमारा फेस है एकदम सेंटर में हम रखते हैं। सेंटर में रखते ही ऊपर कैप्चर नाउ का एक हमें एक मैसेज दिखाई देता है। जैसे दिखाई देगा
जो सर्कल है जो सेल्फी वाला वो आपका ग्रीन हो जाएगा। वैसे हमें सेल्फी क्लिक करनी है और क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब हम यहाँ अपनी केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए यानी आधार बेस्ड केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ डीजी लॉकर जो कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है उस पे हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ आपको सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो भाई यहाँ पे हमें डीजी लॉकर सिक्योरिटी पिन सेट करना है। यानी सोचो कि डीजी लॉकर के थ्रू आज तक केवाईसी इस आधार कार्ड से हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ही फ्रेश है आधार और पैन दोनों ही। तो हम कोई भी यहाँ पे 6 डिजिट का, अगर ऑलरेडी आपका पहले से डीजी लॉकर का पिन यहाँ पे सेट है तो आप वही पिन यहाँ पे डालते हो, अगर सेट नहीं है तो कोई भी 6 डिजिट का कोई भी नंबर आप यहाँ पे डालते हो एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हो। अब यहाँ जो हमारी आधार की जो डिटेल्स है, जो भी हमारा केवाईसी डिटेल है, उसको यहाँ पे इंस्टा मनी लोन ऐप के साथ शेयर करने के लिए परमिशन मांगा जा रहा है। तो मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करके ये परमिशन यहाँ पे दे देनी है। अब हम रिडायरेक्ट यहाँ पे हो चुके हैं कौन से यहाँ पे लेनदेन क्लब नाम की, जो कि ऑलरेडी इसका एक एनबीएफसी, जी हाँ इंस्टा मनी लोन ऐप का ही एक एनबीएफसी है, वहां केवाईसी के लिए हमें रिडायरेक्ट यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है और यहाँ पे चूंकि आप देख सकते हैं हमारी केवाईसी है वो यहाँ पे फेल हो चुकी है, यानी हमारी सारी की सारी डिटेल्स वहां डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे नहीं ली जा रही है। मतलब यह है कि अभी अभी हमने यहाँ पे पिन बनाया, पिन बना के हमने यहाँ पे केवल आधार कार्ड की जो डिटेल है वो डिजी लॉकर में अभी डाली हुई है, पैन कार्ड का डिटेल वहां पे नहीं दिया गया है, तो सारी डिटेल यहाँ पे नहीं आई हुई है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रोसीड के बटन पे एक बार हमें क्लिक करना है। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके हमें क्या करना है कि अपना पैन कार्ड मैनुअली यहाँ पे अपलोड करना है, उसकी इमेज, उसकी फोटो को। तो हमें यहाँ पे जो एक आपका एक जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है एंड क्लिक करके जो पैन कार्ड की इमेज है, ऑलरेडी अगर है तो आप गैलरी से ले सकते हैं, नहीं है तो डायरेक्टली आप उसकी फोटो लेते हैं। फोटो लेके आप यहाँ पे जो आपका यहाँ करेक्ट का जो आइकन दिखाई दे रहा है टिक का, आप उस पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करते ही अब आपकी जो भी यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स है, आपका यहाँ पे आधार नंबर, आपका एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, सारी डिटेल आपकी वहां पे सामने आ जाती है। आप उसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद नीचे आप देख सकते हो एक चीज और दिया हुआ है, बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है कि यस यहाँ पे दिया हुआ है कि इज दिस योर करेंट एड्रेस, क्या ऊपर जो एड्रेस दिखाया गया आधार कार्ड में आपका है, क्या आप करेंटली वहीं पे रह रहे हैं या अभी आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, आप वहां पे नहीं रह रहे हैं। तो देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप नो आई डोंट स्टे हियर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो भाई आप देख सकते हो आपका करंट एड्रेस यहाँ पे डालना होगा जो भी होगा। लेकिन हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यस आई स्टे हियर इसको एक बार सेलेक्ट करते हैं एंड सबमिट के बटन पे इसको आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपका जो केवाईसी प्रोसेस है भाई वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड अब आपको क्या करना है, गो टू ऐप पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। गो टू ऐप पे आप क्लिक कर देते हैं तो वापस से आप इंस्टा मनी ऐप पे रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं और सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्रेडिट रिपोर्ट है उसको एनालिसिस किया जा रहा है। हमारी सारी डिटेल्स के बेस पे हमारी जो फाइनल एलिजिबिलिटी है उसको चेक किया जा रहा है। चलिए ये फिलहाल चेक हो रहा है, तब तक मैं कुछ और बातें आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ जब आप लोन लेते हैं तो आप ध्यान देंगे कि आपको यहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं तो वो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे देने ही देने हैं। साथ ही साथ अगर ये लोन मेरा अप्रूव होता है तो आपको यहां इनकम प्रूफ के रूप में अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप डिजिटली यहां पे अपलोड कर सकते हैं यानी अपना जो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है उसके थ्रू, या आप अपना बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे एनालिसिस किया जा रहा है। अब आप देखिए यहां पे जो भी हमारी क्रेडिट रिपोर्ट है उस बेस पे सामने आप देख सकते हैं यहां पे मैसेज आ चुका है कि भाई हमारा लोन एप्लीकेशन यहां पे रिजेक्ट हो गया। ओ माय गॉड। अब देखिए अब यहां पे क्या है, एक बार मैं इसकी डिटेल बता रहा हूं। जो 199 रुपीज का हमने फी दिया था वो भाई हमारा यहाँ पे नुकसान हो चुका है। ऐसा नहीं है वो हमें वापस मिलेगा, वो हमें किसी भी कीमत पे वापस नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इंस्टा मनी लोन ऐप की ये पॉलिसी है, ये बोलता है कि जो 199 रुपीज का चार्ज है वो हमारी एलिजिबिलिटी को, हमारी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए असेसमेंट फी के रूप में पहले ही ले रहा है और वो रिफंडेबल नहीं है, यानी वो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है। तो भाई एक चीज आप ध्यान रखोगे कि ये एप्लीकेशन मेरा जो रिजेक्ट हुआ है इस बेस पे रिजेक्ट हुआ है क्योंकि मेरा सिविल स्कोर अब तक यहाँ पे जनरेट ही नहीं हुआ है, मेरा पैन बिल्कुल ही फ्रेश था। अगर आपका सिविल स्कोर यहां पे 750 से अगर कम होता है तो भी आपका एप्लीकेशन यहां से रिजेक्ट हो जाएगा। जी आप ध्यान रखोगे, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, 750 से अगर अच्छा है, अगर 750 प्लस है तो ही आपको यहां से लोन के लिए अप्लाई करना है और ये 199 रुपीज का चार्ज आपको पे करना है। आप ऑलरेडी पहले अगर श्योर हैं कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आपको यहां से लोन मिल सकता है, आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तभी आपको लोन अप्लाई करना है। अदरवाइज ये आपका जो चार्ज है 199
रुपीज का ये आपका यहाँ पे जाने वाला है। तो भाई मेरा तो चला गया, अगर आपको बचाना है या नहीं बचाना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।